बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 9th-10th के इम्तिहानात कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आपने तैयारी कैसे करनी है और आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए तैयारी करने के लिए और किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन पर आपने जो है वो काम करना है। तो सबसे पहले आप बच्चे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पहले एग्ज़ाम्स जो हैं वो फरवरी में स्टार्ट हुआ करते थे 10th क्लास के, और उसके बाद जो है 15 डेज़ का ये ड्यूरेशन होता था और उसके बाद जो है वो 9th के स्टार्ट होते थे। लेकिन फिर लास्ट गवर्नमेंट ने ये जो है वो ड्यूरेशन चेंज किया और अब जो है वो इम्तिहानात जो हैं वो अप्रैल में होते हैं। तो इस बार जो है वो 10th क्लास के इम्तिहानात जो हैं वो 15 अप्रैल को स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल से जो है वो 9th का पहला पेपर होगा। तो अब दिन ब दिन आपके जो पेपर्स हैं उनका टाइम कम होता जा रहा है, पेपर्स करीब आते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ऐसे करनी है कि आपकी जो बुक्स हैं इनके जो है वो 3 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, दूसरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और तीसरा जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत करके 2-3 घंटे की स्टडी के साथ जो है वो 70 to 80% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो टिप्स हैं वो बहुत मुफीद हैं। उनको क्या करना होगा, उनको जो है वो आजकल उनका जो सिलेबस है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आलमोस्ट आज स्कूल्स में, आज अकेडमीज़ में। तो आपने जो है वो स्कॉलर अप टू डेट्स के पेपर्स ले लेने हैं। तो स्कॉलर्स अप टू डेट्स के पेपर्स में जो है वो MCQs पोर्शन है जो कि आपके MCQs की तैयारी के लिए बड़ा मुनासिब है, परफेक्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर आप वो कर लेते हैं और एक्सरसाइज के एंड पे जो MCQs हैं उनको तैयार करते हैं तो आपका MCQs का पोर्शन 100% जाएगा पेपर में। और जब आप पेपर में 100% MCQs का पोर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। तो आपने स्कॉलर अप टू डेट्स के पेपर लेने हैं, उसमें आपने चैप्टर वाइज और जो मुख्तलिफ जो हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के MCQs उनको आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने कोई भी 10 जो बोर्ड्स हैं रैंडमली इनको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो सरगोदा बोर्ड है, DG खान बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है। इनमें से आपने जो है वो कोई से रैंडमली जो है वो 10 बोर्ड के मीन के 10 पेपर आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। 10 पेपर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे 10 पेपर्स में से तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी 100% जाएगा। फिर आपने आ जाना लॉन्ग्स पे। इन्हीं जो 10 आपने सेलेक्ट किए हैं पेपर, इन्हीं के आपने लॉन्ग करने हैं। लॉन्ग आपको इस पेपर में नहीं मिलेंगे, वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक पे जाना है। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये फ़लाँ बुक के फ़लाँ चैप्टर से आया, तो आपने वहाँ पे जाना है और उसका पेज नंबर आपने नोट करना है। पेज नंबर नोट करने से मुराद पेपर के ऊपर ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम के डेज़ में होंगे एक छुट्टी होती है और मोस्टली किसी पेपर में छुट्टी नहीं होती या मैक्सिमम 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर आप जब पेपर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप उसके पेज नंबर पे पढ़ के आप बुक पे जाएंगे और आप विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं वो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे। पहुंच के आप उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे और उसको रिवाइज़ कर लेंगे। तो ये जो है वो टिप्स हैं आज के लिए कि आपने इस तरह जो है वो तैयारी करनी है। तो इंशाअल्लाह आप इसके मुताबिक तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप जो है कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट करके अपनी कोई भी परेशानी आपको है, कोई भी आपकी टाइमिंग नहीं बन पा रही, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे, तो उसकी स्ट्रेटजी के लिए भी मैं आपको जो है मुफीद टिप्स दूंगा जिससे आप जो है वो टाइमिंग। तो अब आपकी टाइमिंग की तरफ आते हैं। आपने टाइम कौन सेलेक्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें जो है जब हम अपने टाइम को जो है वो नमाज के मुताबिक कर लेंगे, मीन के फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप स्कूल जाने से पहले 1 घंटा टाइम दें। आप जो है 1 घंटा टाइम दें। उसके बाद आप स्कूल से आएँ, अपना खाना खाएं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आप स्टडी करें। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ें, फिर असर से मगरिब के दरमियान स्टडी करें, फिर मगरिब से इशा के दरमियान या असर से मगरिब दरमियान जो 1 घंटा जो आप अच्छा समझते हैं, कोई घर वालों का काम कर लें, कोई बाज़ार से चीज़ लानी है, सब्ज़ी लानी है, आप वो काम करें, या आप खेल कूद में 1 घंटा गुजारें। क्योंकि सेहतमंद और अच्छे ज़हन के लिए
जो है वो खेलों का बहुत रोल है, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप डल हो जाते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, और आपका जो जहन है वो उस तरह से काम नहीं करता। तो आपने 1 घंटा इस चीज़ के लिए, खेल कूद के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेयर करना है। उसके बाद फिर आपने रात को जो है वो अपना टाइम देना है आलमोस्ट जो है 10 बजे तक। तो जो 9th-10th के बच्चे हैं उनको चाहिए कि इशा की नमाज़ के बाद 10 बजे तक पढ़ें और वो सो जाएँ। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे उनको चाहिए कि वो रात को 11 बजे तक पढ़ें और उसके बाद फिर जो है आराम करें, और अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, और अपने मैक्सिमम जो टाइम है वो स्टडी पे लगाएं, ताकि इसका आपको जो है वो फ़ायदा हो और आप अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड्स में से, और उनको तैयार कैसे करना है या उनकी टेक्निक्स क्या है, और किस तरह एक पेपर जो सेटर होता है वो पेपर सेट करता है, और कहाँ से उसका जो है वो एरिया होता है, किस तरह क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।